अगर आपकी डिलीवरी इस मंथ होने वाली है तो ये 5 चीज़ें आपको अभी से इसी वक्त से ठीक करना होगा, नहीं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। ये 5 चीज़ें अगर आपकी प्रेगनेंसी में ठीक नहीं होगी, ये चीज़ें कम होगी तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं होगी। हेलो मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो सबसे पहले तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर ब्लड 12 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट तो होना ही होना चाहिए। 10 से 12 पॉइंट आपको आपके अंदर ब्लड होगा तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। अगर इससे कम होगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो अगर आपकी डिलीवरी इस मंथ है तो इसको आप अभी से जल्दी से ठीक करने का प्रयास करें। इसके लिए आप अनार, गाजर, चुकंदर पूरी भरपूर मात्रा में ले लीजिए, क्योंकि चुकंदर आप लेंगी तो ब्लड का अगर कमी रहेगा, अगर ये ब्लड की और पानी की मात्रा कितना है ये सारे आपके सोनोग्राफी में दिखाई देता है। सब आपको डॉक्टर बता देगा कि आपको कितना लेवल तक कितना चाहिए। तो आपके अंदर कम है और डिलीवरी भी इस मंथ है तो अगर सी सेक्शन भी हुआ तो सी सेक्शन में भी ब्लड आपको 12 पॉइंट तक चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आपको सी सेक्शन डिलीवरी के लिए ब्लड किसी और का लेके चढ़ाना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि खाने पीने से ही आप अपने ब्लड को पूरा करें, अपने हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करें। आप दूध बढ़ा सकती है, छाछ, दही, हर चीज़ आप लीजिए जिस वजह से कि आपके अंदर ब्लड की कमी को पूरा हो। इसके बाद दूसरी आपकी कमी होती है पानी। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि पूरी प्रेगनेंसी में आपका शिशु एक एमनियोटिक द्रव्य में रहता है। इस द्रव्य में पानी होता है। ये पानी अगर कम हो जाएगा आपके अंदर तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी और आपके गर्भ के अंदर आपका शिशु सूख भी सकता है। ये पानी की मात्रा 800 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर होना ही होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी तो होगी नहीं, सी सेक्शन होगी, वो भी बहुत मुश्किल से। तो आप पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। इसके लिए आप नारियल पानी, नींबू पानी, पुदीना पानी, इन सब पानियों का इस्तेमाल करें। अगर आपको सादा पानी अच्छा नहीं लगता है तो आप जूस, छाछ, दही, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। और गर्मी की दिन आ गया है तो गर्मी के मौसम में आपको अपना ख्याल बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है, नहीं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इसके बाद आप अपने वज़न को कंट्रोल करिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। अगर आपका वज़न पूरे 9 मंथ 11 से 15 केजी बढ़ा है तब तो नॉर्मल है। अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, उस पर आप कंट्रोल लगाइए। आप बाहर का फास्ट फूड ना खा के घर पे अपना खाना तैयार कीजिए और हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी का मतलब है कि जो डाइट आप ले रही हैं उसको हेल्दी रहना चाहिए। उसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ उसमें रहना चाहिए, जिस वजह से कि आपका और आपके शिशु का वज़न अच्छा रहे। अगर आपके गर्भ में आपका शिशु का वज़न भी कम रहेगा तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। अगर शिशु का वज़न कम रह जाएगा तो सी सेक्शन होगा, क्योंकि अगर आपका शिशु का वज़न कम रहेगा तो 9 मंथ आपका शिशु अपने हेड नीचे नहीं करेगा, यानी कि हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा। और जब हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इस बात को आप ख्याल कीजिए। अगर आपके शिशु का वज़न 2.5 से 3 केजी या 3.5 केजी है तब तो अच्छी बात है। अगर इससे ज़्यादा आपका शिशु का वज़न है तो भी आपके वेजाइना के थ्रू आपका शिशु बाहर नहीं आएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। अगर आपका शिशु हैवी है, 7-8 केजी का है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। 7-8 केजी का तो शिशु किसी का होता ही नहीं है, लेकिन 4-5 केजी का होता है। तो आप इस बात का ख्याल कीजिए कि आपका शिशु 2.5 से 3.5 केजी के बीच में रहे, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से हो जाए। और अपने वेट को भी कंट्रोल कीजिए। अगर आपका वेट कम है तो भी अपने वेट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए फोलिक एसिड, अनार, गाजर, पालक, चुकंदर, फोलिक एसिड आयरन की गोली समय समय पर लेती रहे। और अपना हीमोग्लोबिन, पानी की मात्रा, अपना वज़न, बच्चे का वज़न समय समय पर डॉक्टर आपको चेक करके बताता है। तो इस चीज़ को आप एक पेन और कॉपी पे लिख के रखिए कि हर महीने आपका वज़न और आपके शिशु का वज़न कितना बढ़ रहा है। और हर बार डॉक्टर से
पूछिए और बात कीजिए। इसके बाद आपको ऑयली सामान, जंक फूड नहीं लेना है। इसके बाद आपके अंदर बीपी, शुगर और थायराइड तीनों का लेवल नॉर्मल होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अगर आपको हाई बीपी है तो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। शुगर लेवल ज़्यादा है तो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो आप इन सब चीज़ों को ख्याल कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, और डॉक्टर भी इन सब चीज़ों के लिए आपको समय समय पे दवा देता रहेगा। समय समय पे अपना चेकअप कराती रहे, डॉक्टर के टच में रहें, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी हो। अगर ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, नहीं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। सीजर होगी, उसमें भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपकी डिलीवरी भी इस मंथ है तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल करें, इन सब चीज़ों को जल्दी से ठीक कर लें, ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी हो। आई होप कि ये हमारी सारी बातें, सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।